नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की, और अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो उप प्रदेश हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो तीन हमने प्रदेश किए थे, हमने तीन भागों में उप प्रदेश को बांटा था: माही बेसिन, बनास व बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। और आगे हम पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो जिक्र था वो कर लिया था। एक बार मैं बता देता हूं, हमने किया था भी ये 23% क्षेत्रफल पर 23% जो एरिया है यहाँ का, और 39% जनसंख्या निवास करती है। हमने यहाँ की जो जलवायु है वो आदर किया था, यहाँ की मिट्टी हमने जलोढ़ किया था, जिसे कांपीय मिट्टी और जो अपनी कांपीय या फिर गारीय मिट्टी भी बोला जाता है। तो हमने इस पर जिक्र कर लिया था पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो प्लास्टोसीन जो काल में और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा ये प्रदेश जो बना है, इसका जिक्र भी हमने कर लिया था। तो पहला जो बेसिन है, तो इसमें लगभग नदियां ही आएंगी, क्योंकि नदियों द्वारा ये नई जलोढ़ मिट्टी है जो जिसे खादर के नाम से जाना जाता है, इसकी विशेषता है ये। और माही, पहला जो बेसिन हम माही नदी का बेसिन करेंगे, उसके बाद में हम बनास व बाणगंगा का मैदान का बेसिन करेंगे और चंबल का बेसिन या फिर मैदान करेंगे। तो पहला अपना माही बेसिन कौन सा हो जाएगा? माही बेसिन का मैदान, जिसे मक्का का मैदान या फिर बागड़ का मैदान भी कहा जाता है। जब बागड़ का मैदान की बात आ जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, तो बागड़ एरिया जो है, बागड़ एरिया मीन्स कौन कौन सा जो क्षेत्र हो जाएगा, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हो जाएगा। और इसके जो अन्य नाम जो है आपको बता ही दिया, कौन सा हो जाएगा? बागड़ प्रदेश या फिर व्याघ्र घाट या पुष्य प्रदेश और पाताल प्रदेश, लाट और छप्पन का मैदान इसे कहा जाता है। आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से अपना इसका जिक्र कर रहे हैं। और उत्पादन की दृष्टि से जो फसलों का जो उत्पादन होता है, सबसे पहले यहाँ पर मक्का, क्योंकि ये मक्का का मैदान मैं से मक्का का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं चावल और गेहूं क्षेत्र भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र के लिए। तो मक्का, चावल, गेहूं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला जो माही बेसिन है, क्योंकि यहाँ पर जो माही बेसिन जो नदी बहती है और कौन से क्षेत्र में बहेगी, तो ये एरिया जो हो जाएगा इसमें ये अपना दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया हो जाएगा। तो इसमें हम ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसे देखो एमपी से नदी निकलेगी और ये कच्छ के रण में जो कच्छ के रण नहीं, खंबात की खाड़ी में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। और यहाँ कौन सा क्षेत्र है? ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पहले प्रतापगढ़, और उसके बाद में यहाँ पर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पर डूंगरपुर। ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है, तीनों विशेष है। और इन तीनों का जो तीनों जिलों में विस्तार जो पाया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो किस्म यहाँ की बहुत महत्व है, और ये माही कंचन और माही धवल क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। माही सुगंधा क्या है? तो ये है, बता दूं मैं, माही कंचन, माही धवल एक प्रकार से मक्का की किस्म है। कौन सी किस्म है? मक्का की किस्म है। तो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर भी, कोई किसकी किस्म है? ये मक्का की किस्म है। तो माही सुगंधा है जो, ध्यान रखिए, माही सुगंधा है जो कौन सी किस्म आ जाएगी, किसकी किस्म आ जाएगी? तो याद रखना, ये चावल की किस्म आ जाएगी। कौन सी किस्म आ जाएगी? चावल की किस्म। तो याद रखिए, जब हम चावल बनाते हैं या फिर हमें, तो कौन से चावल है? सुगंध वाले चावल, तो हमारे सुगंधित चावल है। याद रखिएगा, सुगंध वाले क्या है? चावल हैं। तो याद रखिए, और बाकी धवल और कंचन है जो मक्का है। तो हमने आज ये जो माही बेसिन का जो इतना जिक्र किया है, तो आगे हम करने जा रहे हैं भी बनास व बाणगंगा का मैदान। अब जो बनास नदी बहेगी, वो कहाँ कहाँ बहती है और इसका जो क्षेत्र है कैसे बांटा जाता है? तो मैं बात करूं बनास नदी की, तो इसका क्षेत्र वैसे माने
तो कौन सा हो जाएगा। और पहला जो बनास नदी का मैं ट्रिक यहाँ बताऊंगा आपको कि कौन से एरिया के अंदर बहती है। तो पहला अपना आ जाता है बनास व बाण। दूसरा जो मैदान है वो कौन सा हो जाएगा, बनास व बाणगंगा का मैदान। अब बनास व बाणगंगा के मैदान में बनास व पहले करेंगे बनास का मैदान, बनास का मैदान भी। अब बनास के मैदान के अंतर्गत हम लेते हैं इनके जिलों को। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ये बताएंगे आपको नदियों में अपने, अगर बहाव की बात करूं, इसका विस्तार की बात करूं, ये कौन से विस्तार के अंतर्गत आता है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी। कौन सा जिलों की बात करूं, पहला जिला कौन सा आएगा, तो आपने इसे नाश करना है। किसका नाश करना है, एबीसी का नाश करना है। तो ट्रिक क्या है हमारी, नाश करना। नाश करना मतलब खराब करना। अब कौन सा हो जाएगा नाश, किसका, उल्टा करना है। एबीसी को हमने क्या करना है, ए, इसके बाद में बी यहां चलना है, इसके बाद में सी यहां चलना है। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। इसके बाद में आर को सीधा लिखना है, आर को क्या लिखना है, सीधा लिखना है। और उसके बाद में एस, आर के बाद में क्या है, इसको भी उल्टा करना है, इसको भी उल्टा आर, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने ये ट्रिक हो जाती है तो बनास के मैदान की। तो कौन से क्षेत्र में बहता है इसकी जिक्र कर लेते हैं अपने। पहला तो कौन सा हो जाएगा, राजसमंद से निकलकर। अब मुझे ये बताना है बनास नदी का जो उद्गम है कौन सी नदी से, कौन से पहाड़ियों से होता है, राजसमंद, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा भी। कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में कौन सा हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। अजमेर के बाद में कौन सा हो जाएगा, ये टोंक हो जाएगा। और टोंक के बाद में कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो सवाई माधोपुर के बाद में ये आगे जाकर के किस में मिल जाएगी, चंबल नदी में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, चंबल नदी में मिल जाएगी। तो आगे हम बात करें चंबल नदी आगे ये कहाँ मिल जाती है, ये नदियों में हम विस्तार इसका करेंगे। तो शुरू में हमने इसको भी इसके उपभागों में बांटना है। कौन से उपभाग है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, इसके दो उपभाग बनेंगे। चंबल जो बनास बेसिन है उसके दो जो उपभाग है, एक तो जो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी मैदान है। एक कौन सा हो जाएगा, उत्तरी मैदान। और एक कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी मैदान। और ये दक्षिणी जो मैदान है, उत्तरी मैदान को, दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान भी कहा जाता है। मेवाड़ का मैदान। इसके बाद में उत्तरी मैदान की बात करूं, इसमें वो क्षेत्र आ जाएगा जो बच गया, जैसे मेवाड़ के अलावा जो बच गए जिले, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर का जो जिले हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिक को तोड़ूं इस प्रकार से, कैसे हो जाएगा ये ट्रिक से, जैसे बी, सी और शुरू वाले जो जिले आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, आर, सी और बी। मतलब इसमें हमने किया है राजसमंद क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ और कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, भीलवाड़ा का क्षेत्र आ जाएगा, भीलवाड़ा भी। और भीलवाड़ा में बात करें तो ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी मैदान कहलाता है। और ये दक्षिणी मैदान जो बनास नदी का बेसिन में आ जाता है। उसके बाद में यदि मैं उत्तरी मैदान, मतलब इसका देखो जब हम मैप पे जिक्र करते हैं तो ऐसा, जैसे राजस्थान है ये, और राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर बात करूं जो राजसमंद वाले हो जाएंगे, ऐसे बांटा हुआ है। इसको हम बात करें, ये उत्तरी वाले जिले ये हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये उत्तरी, और यहाँ पर जो दक्षिणी वाला, ये दक्षिणी पार्ट हो जाएगा। दक्षिणी जो किसका हमने हिस्सा कर सकते हैं, यहाँ पर बनास नदी का बेसिन कर सकते हैं। तो उत्तरी मैदान के अंतर्गत हमने कौन से जिले ले लेने हैं, इसमें ए से अजमेर ले लेना है, ए से क्या ले लेना है, अजमेर ले लेना है। इसके बाद में यहाँ बी से अपने करेंगे, टी से करेंगे टोंक भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में सवाई माधोपुर भी इसी के अंतर्गत आएगा, सवाई माधोपुर। इसके अलावा हम बात करें न्यू जिलों की, तो हम गंगपुर सिटी भी इसमें शामिल करेंगे। कौन सी सिटी, गंगपुर सिटी भी, क्योंकि ये हिस्सा जो गंगपुर सिटी वाला वो इसी के अंतर्गत गंगपुर
सिटी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में बात करें यहाँ पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा से एक अलग जिला हुआ है शाहपुरा भी, शाहपुरा को भी इसमें अब शामिल कर लेना है। शाहपुरा भी इसी का भाग हो गया, अभी अपने अपने न्यू जिले वाले भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आगे हमने कर लिया बनास नदी के जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, हमने न्यू जिलों के हिसाब से भी बांट लिया। इसके अलावा उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान मेवाड़ का मैदान कहलाता है, उत्तरी मैदान को मैं एक और नाम दे देता हूं, कौन सा, मालपुरा करौली का मैदान। इसमें करौली और डालेना भी, कौन सा, करौली भी इसी के अंतर्गत आएगा, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान भी, मालपुरा करौली का मैदान भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिए, और इस मालपुरा कहाँ है, तो याद रखिए ये टोंक का भाग है, किसका भाग है, टोंक का भाग है। तो मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ के मैदान में दो भाग कर लिए, उपभाग, उप प्रदेश के जो उपभाग आ जाएंगे बनास नदी के, ये अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आगे हम बात करें जो चंबल का मैदान, आगे हम बात कर रहे हैं किसके मैदान की, चंबल के मैदान की। चंबल के मैदान के अंतर्गत हमने ये नदी जो चंबल है, ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए कोटा, बूंदी, इसके आगे है ये सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए आगे ये चली जाती है। तो हम तीसरा जो उप प्रदेश है वो कर लेते हैं चंबल का मैदान। कौन सा हो जाएगा, चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। अब चंबल के मैदान के अंतर्गत बहुत सारा जो इसके जो फैक्ट है वो देखे जाते हैं। चंबल का मैदान भी कौन से क्षेत्र से, यहाँ से चित्तौड़गढ़, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ से प्रवेश होकर के ये आगे चलता है जी। यहाँ चित्तौड़गढ़ और कोटा बूंदी, इसके बाद में आगे जैसे जैसे अपने करौली, सवाई माधोपुर से ऊपर नीचे और आगे धौलपुर का जो क्षेत्र है वो आगे इसके हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बन जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी का प्रवेश हो जाता है, तो यहीं अपने फैक्ट याद कर लेते हैं। तो इसकी बात करूं, ये इतने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके में जो चित्तौड़गढ़ में तो चंबल नदी का जो प्रवेश राजस्थान में होता ही है। इसके बाद में ये जो यहाँ जो चंबल नदी जहां जहां बहेगी वहां क्षेत्र पे ये बीहड़ भी इस वाले क्षेत्र में वो बीहड़ भी कहा जाता है। बीहड़ जो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसके जो बने हुए सर्पिलाकार, और ध्यान रखना इसी चंबल नदी को सर्पिलाकार नदी भी कहा जाता है। तो सर्पिलाकार में बनते हुए यहाँ खड्डों में से गुजरती हुई नदी चलती है, और यहाँ पर एक ये जो गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं को गड्ढे पर जो गड्ढे भी बन जाते हैं, और इसमें से गड्ढों में भी गुफा रूप जो बन जाता है उसे बोला जाता है कंदराएं। और बाकी जो बीहड़, जो इस वाले जो बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ जंगल रूपी जो बीहड़ है वो यहीं बनता है। तो यहाँ पर ये जो प्रदेश डाकुओं के लिए शरण सतली रहा है हमेशा, तो इसलिए चंबल के बीहड़ के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो याद रखिए जो, और इसी प्रदेश को एक और नाम दिया गया है डांग क्षेत्र भी इसे ही कहा गया है। अब ध्यान रखिए, डांग क्षेत्र मतलब एक डांग रूपी जो क्षेत्र है पूरा विशेष है और बहुत ही महत्व है इसका। और सबसे ज्यादा जो डांग क्षेत्र है वो कहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डांग क्षेत्र जो कहलाने वाले कौन से हैं, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, डांग क्षेत्र कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक जो डांग भूमि है, जो खड्डों वाली भूमि कह सकते हो आप, डांग भूमि कह सकते हो, खड्डों वाली भूमि भी कह सकते हो। सबसे ज्यादा ये मिलता है कहाँ पर मिलेगा, करौली में। सर्वाधिक डांग जो क्षेत्र कहाँ मिलता है, जिला पूछे तो करौली हो जाएगा।
तो तीनों में बता सकता है आपको। तो डांग, इसलिए इसे डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, डांग की रानी कौन है अभी, करौली है। इसके बाद में आपसे पूछे डांग का राजा भी, डांग का राजा कौन है, डांग का राजा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना धौलपुर भी। डांग की रानी क्या कौन सी हो जाएगी, करौली हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डांग का राजा कौन सा होगा, धौलपुर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा और बात कर लेते हैं तो कंदराओं वाला, कंदराओं वाला क्षेत्र, कंदराएं, कंदराएं गुफानुमी आकृतियां यहाँ पर चट्टानों की बन जाती हैं, गुफा बन जाती है, उन्हें बोला जाता है कंदराएं। तो सर्वाधिक जो कंदराएं हैं, सर्वाधिक कंदराओं वाला जिला भी, सर्वाधिक कंदराओं वाला जिला, कंदराएं, कंदराएं वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो याद कैसे कंदरा कैसे कोटा, कैसे कंदरा कैसे कोटा, कोटा जिला हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोटा जिला वो शेष महत्व हो जाता है इसका। तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जो जिला, बीहड़ का जो क्षेत्र आ जाएगा वो ध्यान रखिए, कोटा वाला क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, कोटा वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो आपने ये जो चंबल नदी का जो क्षेत्र था वो भी पढ़ लिया है। बाकी नदियों का जो पूरा विस्तार है वो अपने नदियों वाले टॉपिक, जो अगला ही टॉपिक होगा अपना नदियों वाला टॉपिक में अपने पूर्णतः नदियां बनाकर करेंगे और एक एक जो फैक्ट है हम वहां लेंगे। तो इसमें विशेषतः यही था। और इसके अलावा यहाँ जो क्षेत्र है चंबल का मैदान, बनास व बाणगंगा का मैदान, माही का मैदान, बड़े ध्यान से इसके नोट्स बनाने हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और इसके लिए आगे मिलते हैं आगे वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।